ऋषि और ऋचा की शादी होती है और शादी की रस्मों के बाद ऋषि फाइनली अपने कमरे में जाता है और वो ऋचा को बेड पर घूंघट में देखता है। हाँ, सुहाग की सेज और उस पर इतनी बड़ी अप्सरा। ओहो, कोई एम्बुलेंस बुलवाओ वरना आज तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे मेरा अंदर की आग आज मैं बुझा कर ही रहूंगा। ऋषि ऋचा का घूंघट हटाता है और उसे किस करता है। बेबी, आज तो हम दोनों रुकने नहीं वाले, बस गाड़ी चलाते ही जाने हैं, चाहे रास्ते में कितने ही कंकर क्यों ना आए। यस ऋचा डार्लिंग, चलो, शुभ काम में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए। ऋचा और ऋषि दोनों सुहागरात शुरू करने जा ही रहे होते हैं कि तभी कोई उनके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। अरे यार, यहाँ गाड़ी शुरू नहीं हुई। कंकड़ एडवांस में आ गई मुंह उठाकर। खोलो, जल्दी खोलो। मेरा मतलब दरवाजा खोलो। खोलना कुछ और चाहता था, लेकिन अफसोस अब दरवाजा खोलना पड़ेगा। ऋषि दरवाजा खोलता है और देखता है कि दरवाजे पर उसकी अम्मा जी होती है। सॉरी बिटवा, सॉरी, लेकिन हमारे में रस्म होती है कि सुहागरात के पहले दोनों मियाँ बीबी के हाथ में काला धागा बांधना चाहिए, इसलिए ये लो, बांध लो। और हाँ, तुम भी, और नई बहू को भी बांध दो। हो गया अम्मी जी, अब पतली गली पकड़ो और खिसक लो वरना कांड हो जाएगा। ठीक है बिटवा, जा रही हूँ, तू भी ना। ऋषि ऋचा अम्मा के दिए हुए धागे को बांधती है और वो दोनों सुहागरात के पोजीशन में फिर से आ जाते हैं। ऋषि बेबी, अपना कुर्ता तो उतारो, तुम्हें गर्मी हो रही होगी ना। हाँ बेबी, अब तो तुम सामने होगी तब बर्फ भी पिघल जाएगा। मैं तो फिर एक मैंगो यानी कि एक आम आदमी हूँ। ऋषि अपना शादी का कुर्ता उतार देता है और दोनों फुल ऑन सुहागरात का माहौल सेट करने जा ही रहे होते हैं कि उठने में उनकी खिड़की से ऋषि का दोस्त आकाश अंदर आता है और उन दोनों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ओ तेरी सरी भाई, मुझे लगा अब तक तुम दोनों ने कुछ स्टार्ट ही नहीं किए हैं। अबे लल्लू आकाश, तेरी खोपड़ी क्या घुटने में है या पिछवाड़े में है? अबे मेरी सुहाग रात की रात में तू खिड़की से कैसे कूद सकती है बे? भाई प्रॉब्लम ही कुछ ऐसा हो गया। भाई मुझे 3000 की जरूरत है। वो दिशा मांग रही है, उसे महंगी वाली दारू पीनी है यार। अगर मैंने नहीं दी उसको तो वो ब्रेकअप कर लेगी यार। तू फोन नहीं उठा रहा था और तुझे पता ही ना, मैं बचपन से तेरे घर पर खिड़की से ही आता रहा हूँ। ओहो, ये ले 7000, लेकिन मुझे सुहागरात बनाने दे मेरी भाई, वरना मैं तेरा शरीर का हर तरफ से बैंड बजा दूंगा। ना तू चल पाएगा, ना तू हिल पाएगा, ना गैस छोड़ पाएगा। चल 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 चल, कट ले यहाँ से, कट। ऋषि फिर से बेड पर कूद जाता है। आई एम सॉरी डार्लिंग, ओ आकाश ना एक नंबर का लल्लू है। नो प्रॉब्लम ऋषि, चलो अब टाइम वेस्ट मत करो और अपनी गाड़ी शुरू करो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यस मेरी जाने मन। लेकिन तभी फिर से दरवाजा बजता है और खोलने पर ऋषि का छोटा भाई अमित और पिता राधे मोहन खड़े होते हैं। अरे बेटवा, ये सब क्या हो रहा है? हमने तुम्हारे रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी है। भैया, कहीं काम कुछ ज्यादा ही तेजी से नहीं हो रही है? अबे लापड़ दूंगा ना एक, तुम्हारा सुसु निकल जाएगा। अरे कुछ नहीं पापा, सब ठीक है, आप दोनों जाओ ना यार यहाँ से। ठीक है बेटवा, एंजॉय करो, हम भी चले तेरी माँ के साथ एंजॉय करें। कुछ नहीं, बस ऐसे ही जा रहा हूँ। राधे मोहन शर्म के मारे वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अमित सुनकर कहता है, अरे वाह भैया, लगता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। बढ़िया है, बढ़िया लगे रहे हो। अबे कुत्ते, अब तक कुछ खोला नहीं है, तुझे कैसे पता चल गया कि हमने अपनी गाड़ी पर स्ट्रॉबेरी लगाएंगे या ऑरेंज? जो चल पढ़ाई कर, बड़ा आया स्ट्रॉबेरी वाला। ऋषि अमित के बम पर लात मारकर उसे भगा देता है और फिर से ऋचा और ऋषि दोनों सुहाग रात का काम शुरू करते हैं।
लेकिन 20 मिनट के बाद फिर से कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। इस बार ऋषि गुस्से से दरवाजा खोलता है और देखता है कि दरवाजे पर उसकी बुआ जी है, जो वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी फूफा जी से। अरे ये देखो, ये रहा दूल्हे राजा। आओ ऋषि बिटवा, बाहर आओ। अभी तुम्हारे फूफा जी को ड्यूटी से ब्रेक मिला है, बिजी होने के कारण यहाँ ना आ पाए शादी में। लेकिन बुआ जी, मैंने कुछ नहीं पहना है, मैं कच्चे में हूँ। हाँ तो उसमें क्या होता है? अरे वो तो हम तुम्हें बचपन से देखते आ रहे हैं। आओ आओ आओ, आओ ना बिटवा। अरे बुआ जी, तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है, समझिए जरा। अब क्या विस्तार से समझाऊं? बड़े और छोटे का फर्क आपको समझना चाहिए। ऋषि बुआ जी को बहुत समझाता है, लेकिन वो मानती ही कहाँ है। तभी रीचा और ऋषि दोनों कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आते हैं और सबको डांट लगाते हैं। ये सब क्या है? हम दोनों अंदर अंताक्षरी नहीं खेल रही है, जो आप लोग एक के बाद एक घुसते चले आ रही है। अरे यही तो प्रॉब्लम है जॉइंट फैमिली की, प्राइवेसी की कोई चीज होती है। बस हो गया, अब अगर कोई आया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सॉरी बेटा, सॉरी, मैं वादा करता हूँ कि मेरी ऋषि की सुहागरात असंभव नहीं होगा, वो भी उसकी तरह संभव होकर रहेगी बेटा, तू जा। उसके बाद रीचा और ऋषि दोनों अपनी सुहाग रात मनाते हैं। ओ राजा राजे राजा, करे जी में समाजा, उथाल तनी करा, भिदाई बड़े मजा। ओ राजा राजा राजा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा।